अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ जो हमारे पास है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम पढ़ चुके थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वहाँ उसके लिए एक डायरेक्शन का होना लाजमी है। तो आते हैं स्पीड क्या है। स्पीड हम कहते हैं, स्पीड कहा जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब है कि एक सेकंड में तय करदा फासला, एक सेकंड में तय करदा डिस्टेंस कहलाता है स्पीड। आते किस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहूँ लेट सपोज ये आपका होम है, घर है आपका, यहाँ से आपने जाना है, ये आपके डेस्टिनेशन है, आपको स्कूल जाना है। तो यहाँ से अपने घर से स्कूल जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से रास्ते को चुनना पड़ेगा। तो लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम अपने घर से स्कूल पहुँचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम S से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू S। और हमें अपने घर से स्कूल तक कुछ न कुछ वक्त भी लगा है, टाइम भी लगा है। तो मैंने कहा कि यहाँ तक जो हमें टाइम लगा उसे हम T से ज़ाहिर करते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ से लेकर अपने घर से लेकर स्कूल तक जितना आपने फासला तय किया है, तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि अपने घर से लेकर स्कूल तक 100 मीटर का फासला था जो आपने तय किया, वो भी 25 सेकेंड में, फ़र्ज़ कर ले कि 25 सेकेंड में तय किया या डिफरेंट है। तो मेरे पास स्पीड क्या है, स्पीड कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया 100 मीटर और टाइम कितना लगा 25, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड आपके पास आया, ये हमारे पास एवरेज स्पीड होता है। लाजमी नहीं है कि आप इतने स्पीड से ही आए, किसी जगह आपको रुकना भी पड़ा होगा, किसी जगह आप तेज़ भी चले होंगे, लेकिन ये जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड है कि आप औसतन कितना चले हैं। इसी तरीके से इसकी यूनिट क्या होती है, तो स्पीड की डेफिनेशन वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, एक सेकेंड में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस कवर करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस को कवर करना इन अ यूनिट टाइम कहलाता है स्पीड। इसकी यूनिट क्या बनती है, आते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो जैसे मैंने मेंशन किया है स्पीड इज इक्वल टू S अपॉन T। S का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को नापा जाता है मीटर में, इसकी पैमाइश मीटर में होती है। और टाइम की जो SI यूनिट है वो है सेकंड। तो इसी तरह हमारे पास इसकी जो यूनिट बनी वो है मीटर पर सेकंड, और ये इसका फार्मूला है। और इसकी जो वो है डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। आते हैं फिर हम वेलोसिटी की तरफ कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो वेलोसिटी में मेंशन कर देता हूँ कि वेलोसिटी कहा जाता है v इज इक्वल टू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने मेंशन किया था आपको कि वेक्टर जितने भी होते हैं इनको एरो के साइन से जाहिर किया जाता है। एरो का मतलब यहाँ एरो के जो टेल है ये बताती हैं इसके मैग्नीट्यूड को, और इसका जो हेड है ये मेंशन करता है उसके डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक सेकेंड में, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो मेंशन किए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक सेकेंड में तय करदा हटाओ। डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में कहा जाता है हटाओ। डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में कहा जाता है हटाओ। तो एक सेकंड में तय करदा हटाओ या एक सेकंड में तय करदा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वेलोसिटी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ इस जगह से आपने, ये इसी में मेंशन कर देता हूँ, ये आपका घर है, ये स्कूल है। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने सबसे शॉर्टेस्ट वे का सहारा लिया है, यहाँ तक पहुँचे, तो ये आपके पास जो है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट।
तो 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जैसे ये भी आपके पास इसी तरह एक फिक्स वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो फिक्स वैल्यू आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर पॉइंट में उसी तरह चले हैं। इसका मतलब होता है एवरेज, जो आप एवरेज वेलोसिटी से चल रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी इतनी है। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में तय करदा हटाव को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आते इसके यूनिट की तरफ, हम ये इसका फार्मूला मेंशन है, आइए देखते हैं इसकी यूनिट क्या है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक फासला ही होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करते हैं मीटर में, और टाइम जो है इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी, लेकिन हमने ऐसा यूनिट को देखना है। ऐसा यूनिट जो इसकी है वो है मीटर। तो मीटर इसकी ऐसा यूनिट है। अगर टाइम को हम देखें तो टाइम को नापा जाता है सेकंड में, इसकी पैमाइश सेकंड में की जाती है। तो हमारे पास जो यूनिट है वेलोसिटी की है वो है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी वही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड दोनों की सेम यूनिट है, लेकिन हमें सिर्फ इतना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को उर्दू में कहा जाता है इस तरह। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहा जाता है। किस तरीके से? जैसे मैं आपसे कहूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास एक्सेलरेशन को ऐसे जाहिर किया जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी हम चेंज की बात करें तो हम साइंस की टर्म में डेल्टा लगाते हैं। इस डेल का मतलब होता है चेंज। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आते इसकी पहले बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहले यूनिट की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आते हैं फिर इसके यूनिट की तरफ। तो यूनिट इसकी क्या बनेगी? वेलोसिटी की यूनिट है, आपने अभी ऊपर मेंशन की है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय, डिवाइड था, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो होगा मीटर पर सेकेंड, और इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है ये पलट जाती है। ये सेकेंड नीचे और 1 ऊपर, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 ज़ा m, और डिवाइडेड में सेकेंड, जब सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं कि एक्सेलरेशन, जैसे मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेट्स सपोज आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से आपने इस मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ तक आपने पहुँचना है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी का सहारा लिया या ख़ुद चल पड़े। तो लेट्स सपोज ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, जहाँ आपकी मंजिल, जहाँ तक आपने पहुँचना है। अब ये जो आपके पास यहाँ से आप चलना स्टार्ट हुए, तो यहाँ आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब देखिए मुसलसल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड या इसी तरह आके यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर देखें तो हर पॉइंट के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है। जब भी वेलोसिटी में चेंज आए तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, कहते हैं कि 1 सेकंड में कितना चेंज आता है वेलोसिटी में।
तो 1 सेकेंड वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जैसे हम यहाँ देखा। पर लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि हम एक ऐसे ट्रैक में मूव कर रहे हैं जो कि सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक में हम मूव कर रहे हैं और इस ट्रैक में जो आपकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ यहाँ जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है वो भी है 5 मीटर पर सेकेंड। आई मीन्स कि जितने भी पॉइंट है जहाँ भी आप देखेंगे तमाम की तमाम वेलोसिटी हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी, जिस पॉइंट पे आप देखेंगे तमाम पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आया यहाँ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, तो आइए देखते हैं वहाँ एक्सेलरेशन होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट के लिहाज से यहाँ इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ डायरेक्शन वेलोसिटी की इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है। हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन में भी अगर चेंज है तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज आ रहा है उसमें। और जब उसमें चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मौजूद होगा और हम उसे यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। चले आते हैं कि किसी भी ट्रैक अगर उसके डायरेक्शन में चेंज आए या मैग्नीट्यूड में चेंज आए, जिस चीज़ में भी चेंज आए, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है। फिर आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। इक्वेशन जो हमारे पास मोशन है इसकी कुछ इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन हमारे बुक में मेंशन है। आते हैं इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट कर लूँ कि यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लेट्स सपोज ये आप यहाँ से, ये आपका घर है, आपने अपने घर से मार्केट जाना है। तो अपने घर से मार्केट जाने के लिए यहाँ से लेकर आपने वहाँ तक तो आपने अपने होम से जब मार्केट जा रहे तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ तक। लेट सपोज ये आपका रूट है, जिस रूट पे आपने जाना है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया तो आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, या ज़ीरो होगी, लेट सपोज, या ज़ीरो होगी या कुछ ना कुछ होगी। तो आपने अपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ लिखा है VI। V का मतलब वेलोसिटी, I का मतलब होता है इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी से आपने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ टाइम लगा है, जिसको मैंने T से जाहिर किया। और यहाँ जैसे आप पहुँचे तो आपकी फ़ाइनल वेलोसिटी, ये VF का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल हो चुकी थी, फाइनल है, तो मैंने लिखा VF। तो इसका मतलब हमारी इनिशियल से जब हम फाइनल तक पहुँचे तो देखिए यहाँ इनिशियल थी, वहाँ वही वेलोसिटी फाइनल हो गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया और वो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी वहाँ मौजूद है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम भी लगा। और वहाँ तक जब आप पहुँचे तो इसका मतलब कि यहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहेंगे यहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल V अपॉन T। यहाँ मेंशन किया फार्मूला आपके सामने। फिर आते हैं हम डेल V। डेल का मतलब होता है चेंज। वो चेंज कितना आया, जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें वो चेंज पता चल जाएगा कितना है। तो मैंने इस डेल V की जगह लिखा VF माइनस VI। अपॉन था, अपॉन अपनी जगह पर, T था और T भी अपनी जगह पर। हमें यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हिंट में दे देते हैं कि डेल V किसके बराबर होता है। डेल V का मतलब होता है VF माइनस VI। रीज़न में आप दे सकते हैं। अगर मैं देखूँ इसको सिंपली
मैथ के मेथड हैं उनसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, या जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको कर लेते हैं। यहाँ ये टी डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये वी आई यहाँ माइनस का है और इक्वल के दूसरे साइड ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू, यहाँ से वहाँ चला गया तो यहाँ हमारे पास बचा वी एफ, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी एफ, इसको इस साइड और इस पूरे साइड को दूसरी तरफ, तो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास आज के कुछ टॉपिक्स थे, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपने विद यहाँ इसकी जो वो क्या कहते हैं उसे, यहाँ जो इसकी जो पूरी फॉर्म है जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया, आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, बयानिया शक्ल में यहाँ पे लिखना है और इसी तरीके से सोल्व आउट करना है। यहाँ इनकी फार्मूला, यूनिट और प्लस डेफिनेशन इसी तरह इसकी और उसकी भी लिखेंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल ये जो है बहुत आसान सा है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। और आपने घर का आपका काम है, ये तमाम का तमाम आपने राइट डाउन करना है, अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन करके और इसकी वेल प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होगी इंशाल्लाह। वस्सलाम।